Hello everyone, I am your educator Arpita Pal and we are here with another lesson from the topic Comprehensive Course on Protected Areas of India through Maps, which will be beneficial for your prelims 2020, 2021 and 2022. In the previous lesson, we have dealt with the National Parks and Tiger Reserves in part 1, and in this lecture we will be dealing with part 2 of the same topic. But before beginning, there is an important announcement for you all. You can subscribe to our YouTube channel Arpita Sharma Classes to get the daily Hindu news analysis and analysis of the international organizations, daily MCQs for your prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes, economics classes and many more. You can press the bell icon and never miss an update. Also, Arpita Sharma ma'am is taking Live Plus courses on Unacademy Plus to ease your UPSC preparation. You can join Unacademy Plus and get 10% discount by using the code SHARMA20. Also, Arpita Sharma ma'am will be taking Plus course on medieval history and ancient history on Unacademy Plus, which will be starting from 13th July and 6th July. So do subscribe to Unacademy Plus by using the code SHARMA20. So let's begin. Now, in the previous lesson, we have dealt with many tiger reserves and national parks of various states. बट इन दिस लेसन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड. इससे पहले वाले लेसन में हमने बहुत सारे स्टेट्स के, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के हमने नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व जो थे उनकी कौन कौन सी स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ा था. इस लेसन में हम लोग आगे के जो भी हमारे रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनको कवर करेंगे. सो बिगिनिंग विद मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स या फॉरेस्ट या फिर बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाते हैं. तो यहाँ पे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व बहुत सारे मिलते हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेंगे. जैसे अगर इस स्लाइड में भी हम देखें, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व गेटवे, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय नेशनल पार्क, ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये आप लोग जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. अभी व्हेन डीलिंग विद मध्य प्रदेश और स्टडिंग अबाउट मध्य प्रदेश, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, कान्हा एंड संजय नेशनल पार्क. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड आउट ऑफ दिस. सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है. तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, वन विहार नेशनल पार्क इज द वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी एंड संजय नेशनल पार्क इज द ईस्टर्न मोस्ट. नॉर्थ साउथ एक्सटेंड अगर पूछे, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, इस तरह से आप देंगे. ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है कान्हा, पेंच, सतपुरा, वन विहार. सी दीज आर द टाइगर रिजर्व्स and national parks of Madhya Pradesh: कान्हा, पेंच, पन्ना, मांडला, वन विहार, बांधवगढ़, सतपुरा, संजय डुबरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड माधव नेशनल पार्क. अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पन्ना नेशनल पार्क, पेंच एंड कान्हा एंड बांधवगढ़. ये इंपॉर्टेंट है. इनकी लोकेशन, इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो ज़रूर याद रखिएगा. डू रिमेंबर द स्पीशीज़ फाउंड देयर, द लोकेशन एंड देयर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट. फर्स्टली डीलिंग विद कान्हा नेशनल पार्क. Kanha National Park is also a tiger reserve. Do remember which national park is a tiger reserve and which is not, because directly अगर क्वेश्चन आया तो हो सकता है मैच द कॉलम्स में आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा नहीं है. सो प्लीज रिमेंबर इट. So Kanha National Park is also a tiger reserve and the largest national park of Madhya Pradesh. It has also been depicted in Jungle Book by Rudyard Kipling. आप लोगों ने जंगल बुक पढ़ी होगी या टीवी पर देख ली होगी, मोगली जो शो आता था, तो जंगल बुक जो है विच इज़ रिटन बाय और ऑथर्ड बाय रुडियार्ड किपलिंग ऑल्सो मेंशंस दिस नेशनल पार्क इन इट. ओके, सो ऐसे भी याद रख लीजिएगा. द फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू ऑफिशियली हैव अ मैस्कॉट भूरा सिंह द बारासिंगा. अब ये ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है जिनका अपना एक ऑफिशियल मैस्कॉट है या मैस्कॉट रहा है, भूरा सिंह और द बारासिंगा. नाउ अब इससे आपको इजीली याद आ जाएगा यहाँ पे कौन सी स्पीशी पाई जाती है, क्योंकि अगर बारासिंगा उन्होंने अपना मैस्कॉट बनाया मतलब यहाँ पे डेफिनेटली बारासिंगा मिलेगी. सो this is the Barasinga and it has the IUCN status of being vulnerable. Again do practice the same exercise कि आप लोग अपनी कॉपी में या अपने रजिस्टर या पेपर में दो टेबल्स बनाएंगे. एक में वल्नरेबल स्पीशीज़ रखेंगे, एक में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रखेंगे और एक और टेबल में आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखेंगे. और जहाँ पर हम जो स्पीशीज़ की बात करते जा रहे हैं उनको वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड में आप डिवाइड करके अभी लिख लेंगे ताकि इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर इट आफ्टरवर्ड्स. ऑल्सो four-horned antelope is found here, which is also of the vulnerable category as per the IUCNs. Then Panna National Park.
पन्ना नेशनल पार्क में आप याद रखिए कि यहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगी या फिर जो बर्ड्स हैं उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। इट इज़ अ नेशनल पार्क अलॉन्ग विद केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उससे एडजेसेंट ही पन्ना नेशनल पार्क है। और यहाँ पर जो मेन रिवर फ्लो करती है दैट इज़ द केन रिवर विच कवर 72 किलोमीटर एरिया ऑफ द नेशनल पार्क। स्पीशीज फाउंड आर ब्लॉसम हेडेड पैराकीट। ब्लॉसम हेडेड पैराकीट को ऐसे याद रख लीजिएगा कि इसका जो हेड है दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ ऑरेंज और रेड कलर। सो ब्लॉसम हेडेड पैराकीट विच इज ऑफ नियर थ्रेटेंड कैटेगरी and bar-headed goose. Bar-headed goose is of least concern. Next is बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व. Now टाइगर रिजर्व है तो डेफिनेटली वी विल फाइंड मैनी टाइगर्स हेयर. सो टाइगर रिजर्व तो है, टाइगर को कंजर्व किया ही जाता है. ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट नोन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया इज फाउंड हेयर. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इंडिया में जो हाइएस्ट नोन पॉपुलेशन है वो यहाँ पर पाई जाती है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं. Also you can find Saras crane which is of vulnerable category in Bandhavgarh Tiger Reserve और बांधवगढ़ नेशनल पार्क. नेक्स्ट वी कम टू महाराष्ट्र. तो इससे पहले हमने एमपी का देखा. एमपी में आपको 3 इंपॉर्टेंट है जो याद रखने, कान्हा, पन्ना एंड बांधवगढ़. सो KPB ऐसे याद रखना, KPB इज इम्पॉर्टेंट. कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़. कान्हा जो है वो जंगल बुक जो है वहाँ पर भी उनका मेंशन किया गया है. पन्ना नेशनल पार्क में केन रिवर इंपॉर्टेंट है. बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सारस क्रेन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हाईएस्ट नोन टाइगर पॉपुलेशन मिलती है इंडिया में. ऐसे याद रखिएगा. देन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स हैं दैट आर गुगामल नेशनल पार्क, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क एंड नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व. वो टाइगर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट यू कैन स्टडी और रीड अबाउट इट. तो ये जो है ये 4 आपको ज़रूर याद रखने हैं इन महाराष्ट्र. गुगामल नेशनल पार्क इज़ अ पार्ट ऑफ मेलघाट टाइगर रिजर्व. सी हमने यहाँ पर देखा था अभी मेलघाट टाइगर रिजर्व. तो गुगामल नेशनल पार्क जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेलघाट टाइगर रिजर्व. तो ये एडजेसेंट है एक दूसरे के एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टाइगर रिजर्व मेलघाट. और यहाँ पर कौन कौन से मैमल्स मिलते हैं? यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट हम ऐसे स्पीशीज नहीं देख रहे हैं जो जनरली नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में मैमल्स और एनिमल्स मिलते हैं. यहाँ पर वही मिलते हैं. फॉर एग्जांपल बंगाल टाइगर या इंडियन लेपर्ड. तो इसलिए यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट स्पीशी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. बस याद रखिएगा गुगामल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड इज़ अ पार्ट ऑफ मेलघाट टाइगर रिजर्व. नेक्स्ट इज ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व. अब ये तो इजीली याद रह जाएगा कि महाराष्ट्र में है बिकॉज अंधेरी इटसेल्फ इज़ अ लोकेलिटी इन महाराष्ट्र. तो जो भी महाराष्ट्र के हैं उनको तो बहुत इजीली याद रह जाएगा. अदरवाइज आप याद रख ही सकते हैं. ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र and it is the oldest national park of Maharashtra. So do remember that Tadoba Andheri Tiger Reserve is the oldest national park of Maharashtra and river Andheri flows here. यहाँ पर एक river है Andheri that flows here and the local mountain ranges such as Moharli and Kolsa are also found. Nilgai, sloth bear, Indian leopards they are found here. कोई एक जनरल आप अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रख सकते हैं कि नीलगाय, स्लॉथ बेयर एक्सेट्रा आर फाउंड हियर. कोई स्पेशल या पर्टिकुलर स्पीशी नहीं है जिसको हमें याद रखना हो. Next is Chandoli National Park. Chandoli National Park lies between Radhanagari and Koyna Wildlife Sanctuary. It is also located in Maharashtra and it lies between Radhanagari and Koyla Wildlife Sanctuary. It lies to the south of Sahyadri Tiger Reserve. ठीक है. अब इसको आप कैसे बनाएंगे? सपोज आपने एक सर्कल बनाया, उसमें चंदोली नेशनल पार्क लिख लिया, उसमें आप साउथ में लिखेंगे सह्याद्री टाइगर रिजर्व या फिर इसके नॉर्थ में लिखेंगे ताकि आपको ये पता पड़ जाएगा कि टू द साउथ और या टू द साउथ ऑफ सह्याद्री टाइगर रिजर्व लाइज चंदोली नेशनल पार्क. सो चंदोली नेशनल पार्क के नॉर्थ में सह्याद्री टाइगर रिजर्व है और सह्याद्री के साउथ में चंदोली नेशनल पार्क है. रिवर फ्लोइंग हियर इज वर्णा रिवर. यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द रिवर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिवर इज वर्णा एंड द फौना फाउंड हियर इज इंडियन बाइसन, जाइंट स्क्वेरल एक्सेट्रा. हम लोग इनकी जो स्टेटस है IUCN स्टेटस वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अगर आपको एक बार रिविजन करना है तो आप लास्ट लेक्चर अटेंड कर सकते हैं एंड देन अटेंड दिस लेक्चर. सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. Also, male gaur or male bison is found here which is of vulnerable category. Then Manipur, most important and most easy to remember is Kebul Lamjao National Park. See, मणिपुर में एक ही नेशनल पार्क आपको मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पर जो आपको स्पीशी मिलती है डियर की वो इंपॉर्टेंट है. संगाई और ऑल्सो नोन एज द डांसिंग डियर, ये आपको यहाँ पे मिलता है. सो संगाई इज फाउंड विच इज़ ऑफ एंडेंजर्ड कैटेगरी and it is located in Bishnu district of Manipur. India's floating national park.
आप लोगों ने अगर इमेजेस वगैरह देखी हों तो ये एक लेक जो है लोकटक लेक पे बना हुआ है, ये जो नेशनल पार्क है, एंड इट इज़ इंडियाज़ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अब जो फ्लोटिंग डिकम्पोज प्लांट मटेरियल है वहाँ पर आप लोग जोग्राफी की NCERT क्लास 11 की जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक वर्ड दिखा होगा फुमडीज। तो फुमडीज जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। दे आर फ्लोटिंग डिकम्पोज प्लांट मटीरियल एंड दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन लोकटक लेक। Important species संगाई, it is found here and it is of endangered category. Then मिजोरम में आपको 2 ही याद रखना है। Now it is easy to remember, ठीक है। मणिपुर में आपको 1 याद रखना है, मिजोरम में 2 ही याद रखने हैं, मोरलेन एंड डाम्पा टाइगर रिजर्व। डाम्पा टाइगर रिजर्व इज important, do remember it. Also पंगपुई नेशनल पार्क साउथ मिजोरम में लाई करता है, ब्लू माउंटेन्स में कहते हैं इनको। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो मिलती हैं दे आर मिसेस यूज पीजेंट एंड ब्लिट्स ट्रैगोपान। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। फंगपुई नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन मिजोरम, यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिलती हैं, मिसेस यूज पीजेंट एंड ब्लिट्स ट्रैगोपान। मिसेस यूज पीजेंट इज़ ऑफ नियर थ्रेटन कैटेगरी एंड ब्लिट्स ट्रैगोपान इज़ ऑफ वल्नरेबल कैटेगरी। इसको अभी से टेबल बना लीजिए, 2 बार बोलिए, 4 बार बोलिए, आपको याद होगा, डेफिनेटली याद होगा। अपने सामने एक लिस्ट लगा लीजिए वल्नरेबल और एंडेंजर्ड कैटेगरी या वल्नरेबल और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीशीज़ की। रोज़ देखते रहिए उसको, आपको डेफिनेटली याद होगा। और ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है मिसेस यूज पीजेंट। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। Then Moorleen National Park lies to South Mizoram and Malayan black giant squirrel is found here. Grey partridge is found here. मेघालय में 2 इंपॉर्टेंट हैं, नोकरेक एंड बलपक्रम। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बालक ने नौका चला दी पानी में, ठीक है, या फिर बालक ने मेघालय में नौका चला दी, ऐसे याद रखिएगा, बलपक्रम एंड नोकरेक इन मेघालय। नोकरेक नेशनल पार्क, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल मिलता है विच इज़ द रोंगबांग डेयर वाटरफॉल and Siju caves are also found here. Simsang river flows from the Nokrek National Park. यहाँ पर जो important species हैं they are stump-tailed macaque which is of vulnerable category and marble cat. ये तो याद रह ही जाएगा easily. Marble cat as the name suggests it has a sort of marble-like structure of its skin. So you can easily remember it. Marble cat is found here which is of near threatened category and stump-tailed macaque is of vulnerable category. देन बलपक्रम नेशनल पार्क, बलपक्रम का बेसिकली अगर आप वहाँ की ट्राइबल लैंग्वेज में बात करें तो इट मीन्स द लैंड ऑफ द इटर्नल विंड, बालपक्रम। एंड गुनेश्वरी रिवर फ्लोज फ्रॉम हियर। इससे पहले हमने देखा था यहाँ पे सिमसैंग रिवर फ्लो कर रही थी नोकरेक नेशनल पार्क में, जबकि बलपक्रम नेशनल पार्क में गुनेश्वरी रिवर फ्लोज। ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्पीशी फाउंड हेयर इज एशियन गोल्डन कैट विच इज़ ऑफ नियर थ्रेटन कैटेगरी। देन नागालैंड में एक इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ इटांकी नेशनल पार्क। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं दे आर रेयर हुलॉक गिबन, गोल्डन लंगूर, हॉर्नबिल एट्सेट्रा। देन ओडिशा में इम्पॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सिमलीपाल बहुत ज़्यादा फेमस है, सबको पता होगा इस बारे में। सो सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, दे आर इम्पॉर्टेंट। सी दिस इज़ द रिवर एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हम जब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज पढ़ेंगे तब आप जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं उनकी नेस्टिंग ग्राउंड्स और वहाँ पर कौन सा बीच है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेस्टिंग होती है ऑलिव रिडली टर्टल्स की, वो आप पढ़ेंगे। बट अभी आपको बस याद रखना है ओडिशा में कौन कौन से रिवर्स हैं जो कि आपको गहीर माता बीच पर, या फिर कौन कौन से रिवर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, या फिर सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व से कौन कौन से रिवर्स फ्लो कर रही हैं। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर राइट नाउ। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और उसके अलावा ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हमने अभी बात की थी गहीर माता बीच की, यहाँ पर उनकी फेमस नेस्टिंग साइट है। पारादीप इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट। महानदी रिवर फ्लोज थ्रू हियर। देवी रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी। ऋषिकुल्य रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऋषिकुल्य रिवर विच इज़ अ मास नेस्टिंग साइट और मास नेस्टिंग बीच। गहीर माता यहाँ पर ऋषिकुल्य रिवर फ्लो करती है, सो डू रिमेंबर इट। ये डायग्राम ज़रूर याद रखिएगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ ओडिशा, इट इज़ लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया। एंड गहीर माता बीच जो है यहाँ पर वो लाई करता है विच इज़ फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। यहाँ पे मास नेस्टिंग होती है ऑलिव रिडली टर्टल्स की, इसलिए इट इज़ फेमस। एंड रिवर्स, आई टोल्ड यू 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स और 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स आर देयर, ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा एंड पाठशाला। BBDP ऐसे याद रखना, BBDP इन बी। भीतरकनिका में BBDP इज़ ब्रह्माणी, बैतरणी, धामरा एंड पाठशाला।
इंपॉर्टेंट स्पीशी जो है दैट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. प्लीज रिमेंबर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है यहाँ पर मिलता है विच इज़ ऑफ लीस्ट कंसर्न कैटेगरी, मतलब अभी इतना रिस्की नहीं है उनका जो एग्जिस्टेंस है, दे आर ऑफ लीस्ट कंसर्न कैटेगरी. ऑल्सो ऑलिव रिडली सी टर्टल्स हमने अभी बात की थी, गहीर माता बीच पर ऑलिव रिडली सी टर्टल्स जो है उनकी मास नेस्टिंग होती है विच इज़ ऑफ वल्नरेबल कैटेगरी. देन सिमलीपाल नेशनल पार्क. अब सी, अभी आपने देखा भीतरकनिका नेशनल पार्क में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, जबकि अगर सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करें यहाँ पर भी क्रोकोडाइल मिलते हैं पर उनकी अलग स्पीशी मिलती है विच इज़ मगर क्रोकोडाइल. सो right now we discussed about Bhitarkanika National Park where saltwater crocodiles are found, whereas in Simlipal National Park another species or another type of crocodile found is the mugger crocodile which is of vulnerable category, whereas the saltwater crocodile was of least concerned category. So mugger crocodile is found in Simlipal National Park. Also Hadgar and Kuldiha wildlife sanctuaries are a part of this national park. Hadgar और Kuldiha wildlife sanctuaries जो है वो भी Simlipal National Park का एक पार्ट है. Barepani waterfalls are found here and it is also a tiger reserve. Mugger crocodile thrives on Kheri river. Now the mugger crocodile which is found in Simlipal National Park thrives on Kheri river. तो mugger crocodile जो है यहाँ पर important जो river है that is Kheri river, वो Kheri river पे सर्वाइव करता है. जबकि अगर भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करें यहाँ पर 4 रिवर्स देखी थी, ब्रह्मानी, बैतरणी, धमरा एंड पाठशाला. सिमलीपाल नेशनल पार्क में एक इंपॉर्टेंट रिवर है विच इज़ द खेरी रिवर. एंड ऑल्सो हाडगर एंड कुलदिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इंपॉर्टेंट. देन राजस्थान. राजस्थान में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर नेशनल पार्क, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बट वी आर डीलिंग विद नेशनल पार्क्स, तो अभी हम सिर्फ नेशनल पार्क्स की बात करेंगे. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एट्सेट्रा. केवलादेव नेशनल पार्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल. सो ये जो राजस्थान में आप लोगों को बहुत सारे टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे. सी, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, दे आर सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड मुकुंदरा हिल्स और दरा नेशनल पार्क. इनमें से द वंस विच हैव बीन इंसर्कल्ड आर इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स एज वेल. सो केवलादेव नेशनल पार्क इज नॉट अ टाइगर रिजर्व, whereas Sariska Tiger Reserve, Ranthambore National Park and Mukundra Hills or Daral National Park is a tiger reserve. Sariska Tiger Reserve is found in Alwar. Bengal tigers are found here. केवलादेव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है नहीं, तो टाइगर्स यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, मिलते नहीं है. इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज लोकेटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. Important species found here are Saras crane, great spotted eagle. Saras crane is vulnerable and great spotted eagle is also in the vulnerable category of the IUCN. Ranthambore National Park is located in Savai Madhopur district. It was brought under Project Tiger in 1973 and because it's a tiger reserve, तो यहाँ पे बंगाल टाइगर तो मिलेगा ही. Mukundra Hills Tiger Reserve is also located in Rajasthan. Then we come to Sikkim. सिक्किम में आप देखें कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है, और इट इज़ ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट. यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट स्पीशी मिलती है विच इज़ अ कियांग. इट इज़ ऑफ लीस्ट कंसर्न कैटेगरी. देन तमिलनाडु. तमिलनाडु में आपको नॉर्थ साउथ एक्सटेंड याद रखना है. नॉर्थ साउथ एक्सटेंड में सबसे पहले देखिए ग्विंडी नेशनल पार्क आपको नॉर्दर्न मोस्ट मिलेगा, गल्फ ऑफ मन्नार सदर्न मोस्ट मिलेगा. उसके अलावा बीच में जो आपको मिलेंगे वो मुदुमलाई, मुकुर्ती एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व मिलेंगे. Do remember the north south extent. It will be Guindy National Park will be the northernmost in Tamil Nadu and Gulf of Mannar or Marine National Park will be the southernmost in Tamil Nadu. Also in between you can find various national parks like Mudumalai National Park, Mukurti National Park and Annamalai Tiger Reserve. Mukurti National Park, यहाँ पे आपको rivers याद रखनी है. You have to remember the rivers found here, Kunda and Upper Bhavani River. Mukurti Reservoir is also here and Nilgiri Tahar is the फ्लैगशिप स्पीशी ऑफ दिस नेशनल पार्क. सी, फ्लैगशिप स्पीशी क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर स्पीशी या जिस स्पीशी के नाम से वो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जाना जाता है उसको फ्लैगशिप स्पीशी कहते हैं. मतलब वैसे तो आप बहुत सारे स्पीशीज़ को देखने किसी नेशनल पार्क में जाते हो, सो यू विजिट अ नेशनल पार्क टू ऑब्जर्व वेरियस काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बट द फ्लैगशिप स्पीशी इज द वन which is particular or endemic to that national park or that biosphere reserve. So Nilgiri Tahar is an important flagship species of Mukurti National Park. Annamalai National Park, which is also known as the Indira Gandhi National Park and Wildlife Sanctuary. It is also a tiger reserve, and Bengal tiger, Indian elephant are the various kind of species found here. Also you can find the Indian brown mongoose here, which is of least concern category.
Then Gulf of Mannar National Park, it is also a marine national park, and the rivers are and the districts are Tuticorin and Dhanushkot districts. Dugong, which is the sea cow of vulnerable category, is also found here. See, you can also find the Indo-Pacific bottlenose dolphin, which is of near threatened category. So Gulf of Mannar National Park, we studied that it lies in the southernmost part of Tamil Nadu, or the southernmost point of Tamil Nadu. Gulf of Mannar National Park, do mention Gulf of Mannar links which two countries. Okay, I can give you one hint. Gulf of Mannar links India with which country? You have to mention it in the comment section. So Gulf of Mannar National Park, marine national park है. Dugong, which is of vulnerable category or sea cow, is found here, and also Indo-Pacific bottlenose dolphin is found here, which is of near threatened category. Then Mudumalai National Park, यहाँ पर आपको दो स्पीशीज मिलती हैं. बंगाल मॉनिटर, सी इट इज अ काइंड ऑफ लिजर्ड. ओके, बंगाल मॉनिटर इज अ काइंड ऑफ रेप्टाइल विच इज फाउंड हियर, विच इज ऑफ लीस्ट कंसर्न कैटेगरी. एंड गोल्डन जैकल is also found, which is also of least concern category. Guindy National Park, northernmost part of Tamil Nadu में मिला था, अभी हमने देखा था. Black buck of least concern category is found here, and Indian hare is also found here, which is also of least concern category. नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट एक बार हम देख लेते हैं तमिलनाडु में. गुइंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार. अब इसको याद कैसे रखेंगे? GMMAG. ये आप अपने निमोनिस बना सकते हैं कि जैसे मुदुमलाई है या मुकुर्ती नेशनल पार्क है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सूट करे वैसा अपने निमोनिस बनाएं, क्योंकि कोई और बताएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा. आप बनाएंगे वो आपको याद नहीं रखना पड़ता, वो इजीली आप खुद ही उसको डिकोड कर पाते हैं. सो गुइंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार. सो 2M ऐसे याद रख लीजिए, GM2AG ऐसे याद रख लीजिएगा. गुइंडी, मुदुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार. देन त्रिपुरा में अगर आप देखें तो दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं. दैट इज द क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क विच इज इन नॉर्थ त्रिपुरा. अब क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है तो एज द नेम सजेस्ट, क्लाउडेड लेपर्ड इज एन इंपॉर्टेंट स्पीशी फाउंड हियर. एंड राजबाड़ी नेशनल पार्क विच इज इन साउथ त्रिपुरा near Trishna Wildlife Sanctuary, and Gaur, which is of vulnerable category, or Bison, which is of vulnerable category, is found here. Next is Telangana. तेलंगाना में अगर देखें तो आपको जो नेशनल पार्क्स हैं दैट आर मृगावनी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, एंड किन्नर सनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये इंपॉर्टेंट है, बट जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ेंगे तब हम कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किन्नर सनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे. Also, Kawal Wildlife Sanctuary, that is an important tiger reserve, so you can remember it. It lies in northernmost part of Telangana. And अगर हम साउथ में देखें तो यहाँ पे 3 मिल जाएंगे, मृगावनी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, एंड महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क. देन उत्तर प्रदेश में आपको इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मिलते हैं, दैट आर पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड दुधवा टाइगर रिजर्व. दीज आर 2 इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर याद रखिएगा, पीलीभीत एंड दुधवा. एंड ऑल्सो Dudhwa Tiger Reserve is across Lakhimpur Kheri and Bahraich district, comprises of Dudhwa National Park, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये ज़रूर याद रखिएगा. इनमें टाइगर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, या फिर जो नेशनल पार्क से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे ज़रूर याद रखिएगा. दुधवा, किशनपुर, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर इट. टाइगर्स, एशियाटिक ब्लैक बेयर, एलिफेंट्स, राइनोसरस एक्सेट्रा आर फाउंड हेयर. देन उत्तराखंड की अगर बात करें तो गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व एंड जिम कॉर्बेट. जिम कॉर्बेट तो बहुत फेमस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सो जिम कॉर्बेट इज इन सदर्न उत्तराखंड, नदर्न मोस्ट इज गोविंद पशु विहार. वैली ऑफ फ्लावर्स इज इम्पॉर्टेंट. वैली ऑफ फ्लावर्स में अगर आप देखें तो आपको अल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं विच आर एंडेमिक टू द रीजन. सो अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क विच इज अल्पाइन टू दिस रीजन. It is located in North Chamoli district of Uttarakhand, and species like Asiatic black bear and sambar are found here. Asiatic black bear and sambar both are of vulnerable category, both are found in Valley of Flowers National Park. राजाजी नेशनल पार्क इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर जो राजाजी नेशनल पार्क है वो 3 सेंचुरीज को या 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर करता है. चिल्ला, मोतीचूर एंड राजाजी, दे टुगेदर फॉर्म द राजाजी नेशनल पार्क. ऑल्सो 3 डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड हेयर आर हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल. तो ये जो राजाजी नेशनल पार्क है 3 सेंचुरीज को मिला के नेशनल पार्क बना है, चिल्ला, मोतीचूर एंड राजाजी. एंड द नेशनल पार्क itself is spread across 3 districts, हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल region. Rivers such as Ganga and Song flow from here, and species like Asian elephant, which is of endangered category, is found here.
Then Jim Corbett National Park, very famous and very important, oldest national park of Uttarakhand. It was also known as the Haley National Park, और Haley National Park भी कहा जाता था इनिशियली जब हम लोगों पर जो कॉलोनियल रूल था उस टाइम इनको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था. रिवर रामगंगा फ्लोज थ्रू हेयर एंड डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड आर नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल. Bengal tiger, blossom-headed parakeet, crest serpent eagle, etc. are found here. See, blossom-headed parakeet हमने अभी initially पढ़ा था. Blossom-headed parakeet जो है that is of near threatened category is found here, and crescent serpent eagle is also found here, which is of least concern category. Then is next is West Bengal. West Bengal में आप देखें सिंगलीला नेशनल पार्क, न्योरा वैली, गोरुमारा, जलदापरा एंड बक्सा टाइगर रिजर्व. एन इम्पॉर्टेंट हेयर इज बक्सा टाइगर रिजर्व. बक्सा टाइगर रिजर्व जरूर याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बक्सा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, रेडक एंड जयंती. इंडियन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड इंडियन जाइंट स्क्विरल आर फाउंड हेयर. नेक्स्ट इज गोरुमारा नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर राइनो एंड एलिफेंट्स. नाउ बक्सा टाइगर रिजर्व में आपको आरजे मिलेगा. बक्सा टाइगर रिजर्व में कैसे, बक्सा को ऐसे याद रखना, जूक बॉक्स या ये होता है ना अपने म्यूजिकल टर्म्स होते हैं, ऐसे याद रखना कि आरजे, रेडक एंड जयंती इन बक्सा. सो आरजे इन बक्सा. एंड गोरुमारा नेशनल पार्क रिवर्स मूर्ति एंड जलढाका विच इज इन गोरुमारा नेशनल पार्क. Asian elephant, sambar deer and Asian elephant and sambar deer are found here. Please correct it. It should not be here. Sorry for the typo error. Next is जलदापरा नेशनल पार्क. यहाँ पर आपको दो रिवर्स मिलेंगी, तोरसा एंड कलजानी. चिलापाता फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एलिफेंट कॉरिडोर गुजर रहा है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. चिलापाता फॉरेस्ट, जलदापरा नेशनल पार्क, एलिफेंट कॉरिडोर, ये याद रखिएगा. जलदापरा, चिलापाता, एलिफेंट, चिलापाता, जलदापरा. सो जेसीई कैसे याद रखेंगे, जलदापरा, चिलापाता, एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, ऐसे याद रखना है आपको. ऑल्सो इन दिस नेशनल पार्क सेकेंड लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन इज फाउंड आफ्टर काजीरंगा. तो काजीरंगा नेशनल पार्क की जो एक फ्लैगशिप स्पीशी है राइनोज, उनके बाद अगर यहाँ पर उनके बाद अगर इंडिया में कहीं पर जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है दैट इज इन जलदापरा नेशनल पार्क इन इंडिया. ऑल्सो बंगाल फ्लोरिकन इज फाउंड हेयर विच इज ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी. न्योरा वैली नेशनल पार्क, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ से रिवर न्योरा फ्लो करती है एंड रेड पांडा इज ऑफ एंडेंजर्ड कैटेगरी इज फाउंड हेयर. Also Singalila National Park, river is Rammam and Sirikhola are found here or flow from here, and leopard cat is found here which is of least concern category. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार में आपको बस ये टेबल याद रखनी है या इस तरह से फिगर याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो इसी तरह से आएगा. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैम्बेल बे, गलाथिया नेशनल पार्क. अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए तीन तो बटन्स ही हैं, नॉर्थ मिडिल साउथ, तीन बटन्स हैं. एक पीक है, पीक पर तीन बटन्स हैं, वहाँ पर रानी झांसी जो आपको अब यहाँ पे दो जो नेशनल हमारे हीरोज़ हैं उनके नाम दिख जाएंगे, रानी झांसी, महात्मा गांधी. सो तीन बटन्स, पीक पर तीन बटन्स हैं. कैसे, सैडल पीक पर नॉर्थ मिडिल और साउथ बटन्स हैं, रानी झांसी हैं, माउंट हैरियट इज़ अ फॉरेन नेम, वैसे याद रख लीजिएगा. अब क्योंकि रानी झांसी है वो भी माउंट हैरियट पे गई, महात्मा गांधी, कैम्बेल बे, गलाथिया नेशनल पार्क. तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि दो तो हमारे नेशनल हीरोज़ के ही नाम हैं, उनके अलावा एक पीक है वहाँ पर तीन बटन्स हैं, एंड देन कैम्बेल बे एंड गलाथिया नेशनल पार्क. ऑल्सो सैडल पीक नेशनल पार्क लाइज इन नॉर्थ अंडमान, दीज ऑल लाई इन साउथ अंडमान, वेयर एज कैम्बेल बे एंड गलाथिया नेशनल पार्क लाई इन निकोबार आइलैंड्स. तो ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जरूर याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है. I hope you have enjoyed the lesson. Do like and share the lesson. Thank you.